हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ और शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 16 अप्रैल 2024। थोड़ा गला ख़राब है तो आराम से सुनना। चलो कुछ न्यूज़ की बात कर लेते हैं पहले, जो कि अभी मार्केट में चल रहा है कि ईरान और इजराइल का वॉर वाली सिचुएशन चल रही है एंड लग रहा है कि मार्केट क्रैश कर जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो आपको एक काम करना है कि थोड़ा सा फोकस करना है गोल्ड की प्राइस पे, है ना। investing.com पे जाएंगे तो गोल्ड मिल जाएगा हमें, एंड आपको क्रूड ऑयल की प्राइस, ये दोनों को देखना है। अगर दोनों रैली करना स्टार्ट करें, ठीक है, जब भी वो सिचुएशंस होगी या ज़्यादा एग्रेसिव चीज़ें होंगी तो ये दोनों चीज़ें स्पाइक करेंगी, ठीक है। 3-4% का अपसाइड मूवमेंट दिखा देंगे या उससे भी ज़्यादा दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन दिखती है तो नो डाउट फिर आपका इम्पेक्ट मार्केट पे पड़ेगा। जब तक ये चीज़ें नहीं दिखती तब तक क्या रहेगा कि मार्केट बेरिश तो नहीं, बुलिश भी नहीं रहेगा, तो साइड में हो जाएगा, ठीक है। और अगर रिलीफ की कोई न्यूज़ आती है तो नो डाउट रैली करेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। अभी एज सच कोई दिक्कतें नहीं है, थोड़ा बहुत होना था जो हो चुका, बट एज सच दिक्कतें नहीं है ना। तो इन चीज़ों पे फोकस करना है। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद HDFC बैंक। HDFC बैंक की बात करें तो अब 1500 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, और साथ में ये भी ध्यान रखना कि नेक्स्ट वीक इसके रिजल्ट भी आने हैं ना। पिछली बार रिजल्ट के दिन ये काफ़ी बड़ा फॉल किया था, तो थोड़ा सा फोकस इस पे भी रखना। एंड इसकी वजह से बैंक निफ्टी 1,500 पॉइंट फॉल किया था, तो थोड़ा सा इन चीज़ों पे भी फोकस रखना। 18 को आपका इन्फी का रिजल्ट आना है और 20 या 21 को HDFC का आना है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो लेवल वाइज बात कर लेते हैं। 1500 अगर टूटता है तो 1510 और 1519 तक के लेवल, 1500, 1510 एंड 1519, ये लेवल आपको मिल सकते हैं। एसएल की बात करें तो एसएल आपका 1495 इज़ योर एसएल, और अगर 1492.5 ये नीचे टूटता है तो फिर 1479 या 80 लेके चलना, एंड इसके बाद 1467, यानी नीचे काफ़ी स्पेस है अगर नीचे जाना स्टार्ट करता है, बट साथ में एसएल ज़रूर लेके चलना है। सो एसएल क्या रहेगा हमारा, 1496 इज़ योर एसएल। अच्छा, ट्रेंड क्या चल रहा है, तो ट्रेंड अब ग्लोबल न्यूज़ के बेसिस पे चलेगा। थोड़ा रिलीफ आएगा वॉर वाली सिचुएशन में तो नो डाउट अपसाइड मूवमेंट होंगे, और अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है, यानी स्टार्ट हो जाता है या फिर गैदरिंग स्टार्ट हो जाती है कि 3 कंट्री मिल रही हैं, 4 कंट्री मिल रही हैं, ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो ही ज़्यादा बड़े फॉल होंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर दोनों कंट्रीज़ लड़ती हैं, ठीक है, इम्पैक्ट तो उसका होगा। बट अगर आपको दिख रहा है कि गोल्ड एंड क्रूड ऑयल, अगर इन दोनों पे फोकस रखना, इसके अलावा न्यूज़ पे फोकस मत रखना। न्यूज़ तो दिन भर चलती रहेंगी, है ना, सोशल मीडिया पे तो चलती रहेंगी। असल न्यूज़ क्या है वो आपको क्रूड ऑयल और गोल्ड दिखा देंगी, यानी उनके चार्ट दिखा देंगे। चलो यहाँ पर एसएल क्या लेके चलना है, तो 1496 का एसएल बियरिश साइड लेके चलना है। एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक ने भी काफ़ी बड़ा फॉल दिया है आज, इवन सब ने ही फॉल दिया 1% एंड 1.5% तक। लेवल क्या इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, 1060.5 अगर टूटता है तो फिर आपको 1068 एंड देन 1075, ये मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एसएल 1057.5 का रहेगा। 1055 अगर टूटता है तो आपको 48 एंड 40.5 तक के मूवमेंट देखने को मिलेंगे। एसएल यहाँ 58 का रहेगा, 3 पॉइंट का एसएल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। सो ट्रेंड क्या है, ट्रेंड अभी ज़्यादा दिक्कतें नहीं है, बट हाँ 48 टूटेगा तो दिक्कतें स्टार्ट होंगी। रिलायंस में क्या कर सकते हैं, या रिलायंस में क्या लेवल इंपॉर्टेंट है, तो देखो सुबह सुबह इसने काफ़ी अच्छा फॉल दिया, बट हाँ फिर रिकवर किया, ऊपर तक गया। एंड एक सिचुएशन ये थी कि ये कल की क्लोजिंग के भी ऊपर था, ठीक है, काफ़ी ऊपर चला गया, बट हाँ फिर वापस फॉल स्टार्ट हुआ। तो अभी लेवल क्या इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, 2935 अगर ये टूटता है तो 2947 एंड 2961 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। एसएल क्या लेके चलना है, तो 2930 का आपको एसएल लेके चलना है। 2925 अगर टूटता है नीचे तो फिर आपको 2912 एंड 2900, दैट इज़ योर टारगेट। एंड यहाँ पर एसएल क्या लेके चलना है, तो 6 पॉइंट का एसएल यानी 2931 का एसएल यहाँ पर भी कंसिडर करके चलना है। सो दैट्स अबाउट रिलायंस। देखो साइड वे ही चल रहा है ये काफ़ी दिनों से, अगर आप देखेंगे तो ये पूरे चार्ट में ये यानी 3 तारीख से है, थोड़े दिन ही इस रेंज के बाहर गया, बाकी साइड वे ही चल रहा है। तो इन्फोसिस की बात करें, इन्फोसिस ने अपना इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ा है। टीसीएस का रिजल्ट आ चुका है एंड इन्फोसिस का 18th को आएगा, एंड 18th को आएगा
पिछले 3 साल के रिजल्ट में 2 बार ये 10% डाउन में खुला था, तो थोड़ा उस चीज़ को भी ध्यान रखना। और पिछली बार नो डाउट अपसाइड मूवमेंट दिया था, बट ऐसा कुछ पॉजिटिविटी थी नहीं, है ना। तो वापस वहीं है, और अगर आपके 10% डाउन जाता है या 10% अप जाता है, कहीं भी जा सकता है ना। तो 18 को रिजल्ट आएगा, उस पर डिपेंड करेगा। 1472 ये अगर टूटता है, देखो 17 की छुट्टी है, 16 कल, 17 की छुट्टी है, डायरेक्ट 18, तो इस पर थोड़ा फोकस रखना आप लोग, है ना। 72 टूटता है तो 87.5 एंड 1504.5 ये आपके टारगेट रहेंगे। एसएल की बात करूँ, 1466 का आपका एसएल रहेगा। 57 अगर टूटता है तो फिर आपको 36 एंड 1410 तक के टारगेट मिल सकते हैं। एसएल की बात करूँ तो 1465 का आपका एसएल रहेगा। सो दैट्स अबाउट इन्फोसिस। ट्रेंड इसने थोड़ा सा बियरिश में क्लोजिंग दी है ना, बट रिजल्ट आने वाला है, तो ज़्यादा चीज़ें इन चार्ट पे फोकस नहीं करना, लेवल टू लेवल ट्रेड करना है, ठीक है। कि हाँ बियरिश क्लोजिंग दी तो हम बियरिश हो जाएं, रिजल्ट जिस भी वे में आएगा तो उसी वे में आपको मूवमेंट दिखेंगे। चलो, और नेक्स्ट बात कर लेते हैं एसबीआई। एसबीआई का क्या है, 761, अगर ये लेवल टूटता है तो फिर आपको 767 एंड 772.5 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। 758.5 आपका एसएल रहेगा। 54.5 अगर टूटता है तो फिर 49 एंड देन 44 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो 57 का आपका एसएल रहेगा, ठीक है। सो दैट्स अबाउट 57 का आपका एसएल रहेगा। दैट्स अबाउट एसबीआई, है ना। तो थोड़ा इस पर भी फोकस रखना। स्ट्रक्चर थोड़ी सी बियरिश क्लोजिंग है, ठीक है। क्यों बियरिश बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होती तो कोई दिक्कत नहीं थी मुझे, बट हाँ इसके नीचे ही क्लोजिंग दिए तो फिर दिक्कतें तो हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स, देखो टाटा मोटर्स ने एक बार तो कितना बड़ा फॉल स्टार्ट में दे दिया था, यहाँ पर ओपन हुआ एंड डायरेक्टली 978 तक, है ना। तो काफ़ी बड़ा फॉल हो गया था। चलो अभी कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 1002.5 के ऊपर जाता है तो 1012 एंड 1021 ये टारगेट आपके रहेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। एंड यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो 1000 का आपका एसएल रहेगा, 2 पॉइंट का एसएल लेके चल रहा है। 995.5 अगर टूटता है तो 987.5 एंड देन 978.5 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। 998 का आपका यहाँ एसएल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर अडानी। अडानी भी बेरिश की क्लोजिंग दी है ना। काफ़ी जो जिस रेंज में ये कंसोलिडेशन कर रहा था उस रेंज के बाहर आके क्लोजिंग दी, ठीक है। अब बट आज अगर क्लोजिंग बेसिस पे देखोगे तो ये छोटी सी रेंज जरूर बना ली इसने। तो 3160 अगर टूटता है तो 3205 एंड 3256 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। 3145 का आपका एसएल रहेगा, ठीक है। तो छोटा सा एसएल है 15 पॉइंट का। और अगर 3140 नीचे टूटता है तो 3105 एंड 3061 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर एसएल आपका 50 का रहेगा। सो यानी 15 पॉइंट के आपके दोनों साइड एसएल रहेंगे, सॉरी नीचे यानी डाउनवर्ड साइड आपके 20 पॉइंट का रहेगा ना। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।